श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि हम सर्दियों के मौसम में शाम के समय की दिया बाती कैसे करें, क्योंकि दोस्तों शुद्धता के कारण आप सभी लोग जानते हो कि सर्दियों के अलावा और जो मौसम होते हैं उसमें क्या होता है कि जो लोग पूर्ण रूप से भगवानों के नियमों का पालन करते हैं वो लोग सुबह भी स्नान करते हैं। सुबह तो वैसे सभी लोग करते ही करते हैं, पर वो लोग शाम के समय दिया बाती करने से पहले, मंदिर जाने से पहले भी स्नान कर लेते हैं, है ना। पर सर्दियों के समय क्या होता है कि एक समय पर कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से बार बार नहाना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आखिर हम ऐसे किस नियम का पालन करें जिस नियम का पालन करने से हम पूरे दिन शुद्ध भी रहें और शाम के समय पूरी शुद्धता के साथ में हम लोग शाम के समय की दिया बाती भी कर सकें। अब ये दिया बाती आप लोग अपने घर पर भी करते होंगे, कुछ लोग यहाँ पर मंदिर में जाकर भी करते होंगे। तो सभी लोगों के लिए इस वीडियो में हम आपको नियम बताने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी नियम है और ये आप लोगों को ज़रूर पता होने चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग कहीं गलती भी कर रहे होते हो तो इससे आपके ऊपर दोष लगता है, तो वो दोष ना लगे, आप अपनी गलती को सुधारो। इस वजह से ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, है ना। देखो, सबसे पहली चीज़, ये जो प्रश्न निकल कर आता है ये सब शाम के समय में ही निकल कर आता है। क्या हम लोग जो बाथरूम होता है या शौच जो होता है, अगर हम बाथरूम या क्या शौच जाने के बाद क्या शाम के समय की दिया बाती कर सकते हैं? सुबह ये प्रश्न इसलिए नहीं आता है क्योंकि सुबह तो सभी लोग स्नान करके सबसे पहले पूजन अर्चना ही करते हैं, मंदिर ही जाते हैं, उसके बाद ही फिर बाकी के जो काम होते हैं वो करते हैं। पर सुबह के बाद क्या होता है कि हमारे पास पूरा दिन का समय पड़ा हुआ होता है, पूरा दिन हमारे पास होता है। अब उस पूरे दिन में हम लोग बाथरूम का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं और कितनी बार भी करते हो वो तो अलग बात है, पर ज़रूर जाते हैं। तो आखिर क्या बाथरूम से आने के बाद हम शुद्ध रहते हैं या नहीं रहते हैं? अगर शुद्ध रहना है तो हमें क्या करना पड़ता है? इसके अलावा जो लोग पूरे दिन में कभी भी अगर शौच वापस से चले गए सुबह के बाद में, स्नान करने के बाद में, तो वो लोग कैसे शुद्ध होंगे? तो ये जानकारी इस वीडियो में आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मिलने वाली है ना। देखिए, सबसे पहली चीज़, सुबह आपने एक बार स्नान किया, गर्म पानी से किया, कैसे भी कर लिया, सुबह स्नान किया, आपने अपने घर की पूजन कर ली और मंदिर में जाकर पूजन कर ली, यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है ना। बारी आती है शाम के समय की, दिया बाती के समय की, क्योंकि पूरा दिन हमारे पास है। पूरे दिन में कुछ लोग ऑफिस जाएंगे, कुछ लोग बाहर जाकर काम करेंगे, तो वो लोग बाथरूम का इस्तेमाल भी करेंगे और कुछ लोग शौच का भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बाथरूम का नियम बताते हैं कि अगर आप पूरे दिन में बाथरूम जा रहे हो और बाथरूम से आने के बाद आप ऐसा क्या काम करो जिससे कि आप लोग शुद्ध रहोगे, है ना। शाम के समय की दिया बाती बिना किसी रुकावट के कर सकते हो, वो भी शुद्धता के साथ में। देखो, आप पूरे दिन में जितनी भी बार बाथरूम जाते हो, जितनी भी बार बाथरूम का इस्तेमाल करते हो, एक नियम बांध लो कि आप लोग बाथरूम से आने के बाद आप लोग अपने हाथ धोगे, अपने पैर धोगे और 3 बार कुल्ला करोगे। ये 3 नियम का अगर आप लोग पालन करते हो तो इसमें यहाँ पर आप लोग पूरे दिन शुद्ध रहोगे। ठीक है, कब शुद्ध रहोगे? जब आप लोग बाथरूम जाओगे और बाथरूम से आने के बाद अपने हाथ धोगे, अपने पैर धोगे और 3 बार कुल्ला करोगे, और अगर हो सकता है तो एक गीला हाथ अपने मुंह पर भी फेर लोगे। तो इसके बाद आप लोग एक तरीके से शुद्ध हो जाओगे। कब? जब आप लोग बाथरूम से आने के बाद ये 3 काम कर लेते हो, है ना। ये 3 काम करने के बाद आप शुद्ध रहोगे। जितनी भी बार आप पूरे दिन भर में बाथरूम जाते हो, आप ये 3 काम करो, आप शुद्ध ही रहोगे। अगर आप लोग बाथरूम से आने के बाद ये काम नहीं करते हो, सिर्फ हाथ धो लेते हो, पैर नहीं धोते, कुल्ला नहीं करते, तो वो फिर आप अशुद्धि में ही आओगे, है ना। फिर आप लोग शुद्ध यहाँ पर नहीं रहोगे, इस बात का ध्यान रखना, है ना। अगर आप पूरे दिन भर में जितनी भी बार बाथरूम जाते हो, आकर हाथ धोते हो, पैर धोते हो, कुल्ला करते हो, भले गर्म पानी से धो लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा करते हो तो आप पूरे दिन शुद्ध रहोगे। और इसी के साथ में आप शाम के समय क्या कर सकते हो कि बिना स्नान करे भी पूजन कर सकते हो, दिया बाती कर सकते हो शाम के समय। फिर आपको अलग से अलग से नहाने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप पूरे दिन भर में बाथरूम से आने के बाद हाथ धो रहे हो, पैर धो रहे हो और 3 बार कुल्ला कर रहे हो, तो फिर आप शाम के समय पूजन से पहले जब आप दिया बाती करो अपने घर की शाम के समय में, तो उससे पहले आप एक बार और अच्छे से हाथ मुंह धोकर, पैर धोकर, मुंह से कुल्ला कर कर, उसके बाद में मुंह धोकर अच्छे से जो है फिर आप लोग उसके बाद में अपनी दिया बाती कर सकते हो। फिर उस जगह पर शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को जो लोग शाम के समय भी स्नान करते हैं, है ना। ठंड के समय में ये नियम का आप लोग पालन कर सकते हो ना। तो देखो, ये तो बात हो गई बाथरूम से आने के बाद की। अब देखो, बाथरूम से आने के बाद हम लोग ये 3 नियमों का पालन तो कर लेंगे, है ना, और हम शुद्ध रहेंगे और शाम के समय की दिया बाती भी कर लेंगे। पर अगर हम लोग पूरे दिन भर में कभी भी शौच चले गए, है ना,
सुबह एक बार स्नान कर लिया, पूजन हो गई, उसके बाद में पूरे दिन भर में हम कभी भी एक बार शौच चले गए तो उसके बाद भी क्या हम लोग हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके काम चला सकते हैं? क्या उसके बाद भी हम लोग शुद्ध रहेंगे? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अगर आप लोग पूरे दिन भर में बाथरूम जा रहे हो और ये 3 नियमों का पालन कर रहे हो तो आप शुद्ध रहोगे। अगर आप लोग पूरे दिन भर में कभी भी शौच जा रहे हो तो उसके बाद में अगर आप लोग हाथ मुंह भी धो लेते हो, कुल्ला भी कर लेते हो, तो भी आप अशुद्ध ही रहोगे, शुद्ध नहीं होगे। तो शुद्ध कैसे होगे? शुद्ध ऐसे होगे कि शौच जाने के बाद नियम सिर्फ एक ही कहता है कि स्नान करना, और शौच जाते समय उस समय जो भी आपने कपड़े या वस्त्र पहने हुए होते हैं भाई उन कपड़ों को भी आपको धोना होता है। इसीलिए अगर आप लोग पूरे दिन भर में कभी भी शौच जा रहे हो तो उतने ही कपड़े पहन कर जाओ जितने को आप धो सकते हो, है ना, उसी समय पर। और वापस से जब आप आते हो तो अपने धुले हुए कपड़े पहनो, या जिन कपड़ों को आप उतार कर गए हुए थे आप उन्हीं कपड़ों को पहन सकते हो। पर जो कपड़े शौच जाते समय पहने हुए थे उन कपड़ों को डबल से नहीं पहन सकते, और अगर पहन लेते हो तो आप वापस से अशुद्ध हो जाते हो, फिर उसमें शुद्ध नहीं रहते हो, है ना, चाहे आपने फिर भले ही स्नान ही क्यों ना कर लिया हो। इसलिए शौच जाते समय वही कपड़े पहनो जिनको आप धो सकते हो, और नहीं धो सकते तो उनको उतार कर जाओ, वापस से स्नान करने के बाद उन्हें पहन लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो कहीं ना कहीं शुद्ध ही आप लोग रहोगे। ठीक है, तो शौच जाने के बाद आपको मतलब सीधी सी बात है स्नान ही करना पड़ेगा, नहाना ही पड़ेगा, उसी के बाद आप लोग शुद्ध हो पाओगे और उसी के बाद शाम के समय की दिया बाती कर पाओगे, है ना। तो देखो ये नियम तो सबसे विशेष जो है माताओं बहनों के लिए हमने बता दी, क्योंकि वो लोग घर में रहती हैं तो सभी लोग जो है नियमों का पालन कर लेते हैं। पर बात यहाँ पर आती है कि जो मतलब घर में बुजुर्गजन रहते हैं, भाई बुजुर्गजन ही सबसे ज़्यादा नियमों का पालन करते हैं भगवान की पूजन में, तो उन लोगों के लिए क्या नियम है? तो देखो बुजुर्गों के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो थोड़ी सी आप एक तरीके से छूट मान सकते हो, क्योंकि बुजुर्गों से उतना बनता नहीं है। अगर वो सर्दियों में ज़्यादा हाथ पैर गीले करेंगे या नहाएंगे तो उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो उन लोगों के लिए क्या नियम है वो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखो बुजुर्गजन भी अगर हो सकता है तो इन नियमों का ही पालन करें, और अगर उनकी कोई मजबूरी है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है या ऐसा नहीं कर सकते, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उस जगह पर वो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि सर्दियों के मौसम में सभी बुजुर्गजन हाथ में ग्लव्स, पैर में मोजे वगैरह, टोपा वगैरह सब कुछ पहन कर रखते हैं ताकि ठंड ना लगे ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं बुजुर्गजन कि जब भी आप लोग बाथरूम से आते हैं तो कम से कम अपना हाथ और कुल्ला कर लें तो इतना चल जाए, क्योंकि पैर में अगर आप मोजे पहने हुए हैं तो पहने रहें, ना उतारें, है ना। जितनी भी चीज़ें आप पहने हैं पहने रहें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस समय आपकी मजबूरी है ना। मजबूरी नहीं है तो आपको नियमों का पालन करना चाहिए, पर अगर मजबूरी है तो उस समय आप लोग हाथ तो कम से कम धो ही लें, और हो सके तो कुल्ला कर लें। इतना ही काम दिन भर करते रहें बाथरूम से आने के बाद, और जब शाम के समय की दिया बाती का समय हो तो उससे पहले आप लोग अपने अच्छे से हाथ पैर धो लें, कुल्ला कर लें, उसके बाद ही फिर शाम के समय की आप दिया बाती करें। क्योंकि आपने क्या किया है, पूरे दिन भर में किसी भी कारण से, मजबूरी की वजह से आपने अपने पैर नहीं धोए थे, है ना। और जो मोज़े, जो ग्लव्स आप लोगों ने बाथरूम जाते समय पहने हुए थे उनको शाम के समय आप लोग मत पहनिए, क्योंकि उनको आपने जो है उतारे नहीं हुए थे पूरे दिन भर में। तो जब आप शाम के समय की दिया बाती करें तो उससे पहले अपने मोज़े, ग्लव्स वगैरह उतार कर अपने हाथ मुंह अच्छे से धोकर, कुल्ला कर कर, फिर उसके बाद ही आप लोग दिया बाती कीजिएगा। ऐसा ना करें कि आपने पूरे दिन भर तो हाथ मुँह नहीं धोए, पैर नहीं धोए, और आप शाम के समय भी हाथ मुँह पैर नहीं धोएंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं अशुद्धि में आ जाएंगे ना। तो आपकी मजबूरी है तो उस वजह से आप ऐसा कर सकते हो कि पूरे दिन भर में आप कम से कम हाथ धो लें और कुल्ला तो कर ही लें। इसके बाद में शाम के समय दिया बाती से पहले अच्छे से गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर, कुल्ला करके, पैर धो के, फिर आप जो है पूजन वाली जगह पर जाएं और अपने वो मोजे और ग्लव्स उतार कर जाएं जिनको आपने पूरे दिन भर पहने हुए थे। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ अलग से यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब इसके बाद में दोस्तों बुज़ुर्गों के लिए ये बात थी, क्योंकि उनके साथ में मजबूरी होती है। अब बारी आती है उन लोगों के लिए जो लोग बाहर जाकर काम करते हैं, माताएं बहनें भी होती हैं, कुछ बड़े लोग भी होते हैं, तो वो बाहर जाकर काम करते हैं, वो लोग कैसे नियमों का पालन करें। तो देखो बाहर जाकर जो लोग भी काम करते हैं उनके लिए एक ही नियम होता है कि वो लोग जब घर पर आते हैं तो हो सके तो उन लोगों को स्नान ही करना चाहिए, क्योंकि बाहर वो बहुत सी जगहों पर जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से हाथ मिलाते हैं, और बहुत सारी जगहों पर एक तरीके से जाते हैं। तो उनके लिए सीधा सा नियम ये होता है सबसे सही कि वो लोग जो है घर पर आकर स्नान कर लें। सुबह स्नान करके गए, मंदिर गए, दिया बाती करी, आपने जो भी करी, उसके बाद आप अपने काम पर निकल गए, बाहर ड्यूटी पर निकल गए। और जब शाम को वापस आते हैं तो भाई अब ऐसा तो है नहीं कि आप ड्यूटी के समय पर अपने बाथरूम से आने के बाद जो है हाथ पैर धो लोगे, वहाँ तो धो ही नहीं सकते आप किसी भी कारण से। तो सबसे सही नियम तो यही होता है कि आप लोग जब शाम को ऑफिस से या ड्यूटी से घर आते हैं तो हो सके तो भाई स्नान कर लिया कीजिए, है ना। अन्यथा फिर आप लोग कहीं ना कहीं उस जगह पर अशुद्ध ही रहते हैं। अगर आपकी कोई मजबूरी है तो उस जगह पर आप ऐसा कर सकते हो कि
कि पूरे दिन भर में जब भी आप ऑफिस वगैरह में बाथरूम का इस्तेमाल करो तो आप कुल्ला कर लो, हाथ धो लो, पैर धो लो, ऐसे मतलब कुल्ला तो कम से कम कर ही लो और हाथ धो लो, इतना कर लो। और शाम के समय आने के बाद अगर आपको ठंड लग रही है, नहा नहीं सकते, तो पूजन से पहले अच्छे से हाथ मुँह पैर धो लो, कुल्ला कर लो, मुँह धो लो अच्छे से, है ना। उसके बाद फिर दिया बाती कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उस समय पर जब आप लोग जो है मजबूरियों की ठंड ज़्यादा है तो भाई इतनी ठंड में नहा नहीं सकते हैं, तो उस जगह पर फिर आप ऐसा कर सकते हो ना। पर अगर कोई भी व्यक्ति चाहे बुजुर्ग ही क्यों ना हो, पूरे दिन में अगर शौच चले गए हैं तो उनको फिर जो है पूजन वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। अगर वो स्नान कर लिए हैं शौच जाने के बाद तो फिर वो शुद्ध हैं, अन्यथा उनको पूजन वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। उस दिन वो मन के भाव से ही पूजन अर्चना कर सकते हैं, दिया बाती कर सकते हैं, पर उनको अपने घर के किसी और सदस्य से उस दिन बोल देना चाहिए कि जिस दिन वो लोग शौच चले गए हों और उनकी क्षमता ना हो कि वो स्नान कर लें, तो आपके घर का कोई और सदस्य उस दिन जो है आपके घर की दिया बाती करेगा तो भी चल जाएगा। पर जो लोग शौच चले गए हैं, चाहे कोई हो आप, है ना, तो आपको जो है स्नान ही करना होता है, तभी आप शुद्ध होते हैं, बाकी वैसे शुद्ध नहीं होते। हाँ, बाथरूम से आने के बाद अगर आप हाथ धो रहे हो, पैर धो रहे हो, कुल्ला कर रहे हो तो आप शुद्ध रहोगे, और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो फिर आप शुद्ध नहीं रहोगे, आपको फिर स्नान ही करना पड़ेगा शाम के समय दिया बाती से पहले, है ना। और सबसे वैसे सही तो यही रहता है कि शाम के समय भी जो है सभी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो स्नान करके ही मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं और अपने बाकी के जो सारे काम होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो नियम हैं ये थे बाथरूम और शौच जाने के बाद शाम के समय की दिया बाती कैसे करें। तो इन नियमों का अगर आप लोग पालन कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, और यही जो है नियम कहते हैं। बाकी सभी लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, जो नियम थे वो हमने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है दिया बाती से जुड़ा हुआ शाम के समय की, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये प्रश्न सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही लोगों के मन में आता है, तो अपने प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी उनके प्रश्नों का जवाब मिल सके। बाकी आपको कोई भी परेशानी हो हमारी वेबसाइट pulnatbhakti.com पर जाकर भी आप पढ़ सकते हो सारी जानकारी को। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।